हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोपहर के 12:40 हो रहे हैं जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं एक्चुअली फिंगर क्रॉस करके बैठी थी कि निफ्टी 19,200 का सपोर्ट ना तोड़े, लेकिन निफ्टी ने 19,200 का सपोर्ट तोड़ के और आज ये 18,870 मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत ही बैड फॉल है। बैड फॉल का रीजन आप लोगों को पता भी होगा, न्यूज चैनल सारे उन्होंने आपको बता दिया होगा अभी तक कि इजराइल हमास वॉर काफी ज्यादा एस्केलेट हो रखी है। वॉर से किसी का भला नहीं होता, वॉर केवल कुछ लोगों के मेंस ईगो का रिजल्ट है और इससे ज्यादा वॉर कुछ नहीं है। ना तो एक भी अमेरिकन सिटीजन चाहता कि वॉर हो, ना एक भी इजराइल सिटीजन चाहता कि वॉर हो, ना कोई भी, मतलब बहुत ही थोड़े से मुट्ठी भर लोग होते हैं जो बाकी की सारी दुनिया को मुश्किलों में धकेल देते हैं, और वही हो रखा है इस वक्त इजराइल हमास वॉर के टाइम पे। ठीक है, दिक्कत क्या है, बात करते हैं शेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव से। शेयर मार्केट में लगा होता है लोगों का पैसा। लोगों को डर लगता है कल को किसी कंट्री ने किसी कंट्री पे कुछ भी XYZ एटॉमिक वॉर शुरू का स्टार्ट का वो हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जितना भी यूक्रेन वॉर के टाइम पे भी जब ये कंफर्म सा होने लगा था ना कि एटॉमिक वॉर होगी ही होगी, चारों तरफ से सारे देशों के ना ये बयानबाजी आने लगे थे, तो उस वक्त भी मुझे ये बहुत श्योर था, जितना भी मैं पॉलिटिक्स को समझती हूँ, जितना भी मैं पॉलिटिक्स को जानती हूँ। और देखो, अभी भी जो ये वॉर है उससे मुझे ये तो लगता है कि हाँ, इंटरनेशनल इकोनॉमिक टर्म्स में तो दिक्कत होगी, बट अगर बात करूं कि कोई बहुत बड़ा कोई एटॉमिक वॉर होने जा रहा है या थर्ड वर्ल्ड वॉर होने जा रहा है, तो वो नहीं होगा, इतना मैं आपको अश्योरिटी के साथ कह सकती हूँ। शेयर मार्केट थोड़ा सेंसिटिव है, रूमर्स पे ज्यादा चलता है, मतलब कि हल्की सी भी नेगेटिव रूमर्स आएंगी तो इधर शेयर मार्केट में एकदम लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं, और वही हो भी रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि बस यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अच्छा, कल मैं एक डेटा देख रही थी, उसमें ये कि DIIs और FIIs बाय कर रहे हैं, जो उनको अच्छे अच्छे स्टॉक्स लग रहे हैं वो उनमें बाय करके चल रहे हैं, लेकिन रिटेलर्स जो डर डर के अपना सामान बेच के जा रहे हैं, कुछ विदेशी FIIs भी सामान बेच रहे हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं तो नेट DIIs और FIIs बायर्स हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, ये जो बैड फॉल है कि जो 19,200 का सपोर्ट भी निफ्टी ने तोड़ा है, ये शायद थोड़ा सा कंसर्न का विषय है। और देखो, मैं अपना पुराना एक्सपीरियंस जो है उसके बेसिस पे आपको ये बता रही हूँ कि अभी जो ये फॉल होना शुरू हुआ है, ऐसे में क्या किया जाता है ना कि रुक जाते हैं, ना तो पोजीशंस लेनी है ना ही पोजीशंस काटनी है। जो पुराना मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। पोजीशंस लेने में भी थोड़ा प्रॉब्लम रहती है कि अगर आप कहीं पे पोजीशन बना लेंगे ना, तो हो सकता है कल को कुछ और किसी तरह का बयान आ जाए या किसी तरह का छुटपुट कोई और पटाखेबाजी शुरू हो जाए कहीं पे, तो उससे क्या होगा ना कि ये जो 18,800 है ये थोड़ा और टूट सकता है, क्योंकि 19,200 का सपोर्ट लेवल ना एक्चुअली एक टेक्निकल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट था निफ्टी के लिए। तो निफ्टी टूटा तो मिड कैप और स्मॉल कैप की तो धज्जियां उड़ गई हैं। ये हालत हो रखी है शेयर मार्केट में इस वक्त। तो एनीवेज फिर भी बोलूंगी, आप लोगों को बस इतना करना है, चिल करना है थोड़ा सा। आई नो चिल करना बहुत मुश्किल होता है ऐसे टाइम पे, बहुत दुख होता है अपने अपने पोर्टफोलियोज को देखने के बाद में कि जो जो हमने इतनी मेहनत से वहां पे पैसा लगाया था, इतने इतने अरमान हमने सजाए हुए होते हैं, वो सारी चीजें एकदम खत्म हो जाती हैं। हम रिटेलर्स के साथ खास करके हम छोटा छोटा पैसा अपने छोटे छोटे मेहनत करके वहां लगाते हैं, और वहां पे फिर इस तरह के फॉल और इस तरह की न्यूज आके हमारा सारा सब कुछ खत्म कर देती है। तो लेकिन ये शेयर मार्केट का रूल है, यहाँ कोई भी बड़ा इवेंट होता है शेयर मार्केट उसको एक बड़े तरीके से डिस्काउंट करता है, और वही हुआ भी है। वॉर एस्केलेशन के चलते ये ऐसा हुआ है कि 19,200 का भी सपोर्ट टूटा है। बट एज एन एक बात बता देती हूँ आपको, इस वक्त चाइनीज इकोनॉमी में भी एक नोमुरा एक फर्म है, चाइनीज इकोनॉमी में भी नोमुरा फर्म का मैं कल ही एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, उसमें ये था कि चाइनीज इकोनॉमी इंटरनली काफी ज्यादा वीक हो चुकी है। चाइना किसी भी तरह का एक्सेप्ट फ्यू, मतलब वो वर्ड्स की वॉर करने के अलावा चाइना इस वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। रशिया ऑलरेडी यूक्रेन वॉर की वजह से खत्म हो चुका है, अंदर से इनसाइड इकोनॉमिकली बहुत वीक हो चुका है। रही बात अमेरिका की और इजराइल की और अरब देशों की, इनकी काफी टाइम से कुछ कुछ तनातनी तो चल रही थी, एक मौका मिल गया था
और बस ये लोग युद्ध में सारे जने जाके उलझ गए हैं। लेकिन अमेरिका की भी एक बात बताऊं ना मैं आपको, अमेरिका की भी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, अमेरिका में बॉन्ड यील्ड इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। बॉन्ड यील्ड बढ़ने का डायरेक्टली मतलब होता है कि गवर्नमेंट पैसे छाप छाप के वहां की इकोनॉमी चला रही है। जो अगर आप इस कंसेप्ट को अच्छे से नहीं समझते हैं, थोड़ा गूगल कर लीजिए कि बॉन्ड डील्स ज्यादा बढ़ने का मतलब है कि लोग वहां के जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है वो खरीद ही नहीं रहे हैं। उनको पता है कि गवर्नमेंट इस वक्त बॉन्ड जारी करेगी और वो उनका पैसा अदर एक्टिविटीज में लगाएगी, ना कि वहां के देश के जो काम धंधे और जो एक्चुअल जो काम होने चाहिए उनमें वो नहीं लगाएगी। वो इस तरह के बेकार की चीजों में पैसा लगाएगी गवर्नमेंट। तो इसी वजह से बॉन्ड डील्स इतना ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि बॉन्ड्स कोई खरीद ही नहीं रहा है, बॉन्ड खरीद नहीं रहा है, बॉन्ड के प्राइसेस गिर गए हैं, सरकारी बॉन्ड, यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड, है ना। तो इसके चलते एक चीज क्लियर है, जब रशिया, चाइना और अमेरिका ये तीनों वॉर में इन्वॉल्व नहीं होंगे, बचा इजराइल और अरब कंट्रीज भी आई डोंट, मतलब मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, बट आई डोंट वांट, एक्चुअली मेरे वांट करने से कुछ होता नहीं है, लेकिन हाँ देखना पड़ेगा कि क्या होता है। थोड़ा क्रिटिकल हो चुकी हैं चीजें। ऑयल से डिपेंडेंट चीजें, जो भी ऑयल पे डिपेंडेंट है, ऑयल जिनका रॉ मटेरियल है, उन कंपनीज को और ज्यादा दिक्कत हो सकती है। ओएमसीज को दिक्कत हो सकती है। ओएमसीज में किसी भी तरह की फ्रेश पोजीशंस लेने से आप लोग बच सकते हैं, जितनी भी ओएमसीज है, मतलब कि आईओसी, बीपीसी, एचपीसी, ठीक है। क्योंकि अगर वॉर ज्यादा चलती है ना तो डेफिनेटली क्रूड के प्राइसेस बढ़ेंगे, और क्रूड के प्राइसेस बढ़ेंगे तो इनका मुनाफा कम होगा। प्लास्टिक, केमिकल, ये सारी कुछ कुछ सेक्टर्स हैं जिनसे आप अभी किसी भी तरह की एवरेजिंग, फ्रेश बाइंग, इन सारी चीजों से बच सकते हो। बाकी यस, एक चीज मैं आपको बता दूं, मार्केट जितना टूटता है ना, वो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो अपने हाथ में कैश लेके बैठते हैं। मैं ऑलवेज जो जो भी मेरे कांटेक्ट में रहते हैं, मैं उनको ये बोलती हूँ, कभी भी मैं, इनफैक्ट मैं खुद कभी भी अपना पैसा, पूरा पैसा अपना मार्केट में लगा के नहीं रखती हूँ। हमेशा मेरा एक, मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी, मेरा पैसा अलग पड़ा रहता है कि मार्केट में किसी भी तरह का कोई भी डिस्ट्रेस सेल आता है तो मैं फिर नीचे पे उन शेयर्स को उठाती हूँ। और लेकिन फिलहाल मैं अभी बाइंग नहीं करूंगी, अभी मैं बाइंग से थोड़ा सा और रुकूंगी। अभी देखना चाहूंगी कि मार्केट कहाँ जाके सपोर्ट बनाता है। बॉटम आउट होने देते हैं मार्केट को। मार्केट टूटा है तो एक बार नीचे जाएगा, और इट माइट बी पॉसिबल 18,500 भी निफ्टी टच कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, इस वक्त जो लोग कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 4 होगा और वर्ल्ड वॉर 85 होगा और मार्केट जाके 11,000 और 12,000 पे जाके रुकेगा, तो वो मैं आपको बता दूं, यूक्रेन वॉर के टाइम पे भी मैंने मेरे फ्रेंड सर्कल से पूरे से मैंने बेट लगाई हुई थी। वो कह रहे थे कि टेक्निकली जो उन्होंने देखा था, वो कह रहे थे कि मार्केट 11,000 टच करेगा, मार्केट 12,000 टच करेगा। और मैंने एग्जैक्टली उस वक्त भी मेरा जो जो पिन पॉइंट था ना कि मिनिमम टू मिनिमम 15,500 से ज्यादा निफ्टी जा ही नहीं सकता। तो अब की भी बुरी से बुरी कंडीशन में मैं आप लोगों को सबके सामने बता रही हूँ पहले ही कि अब भी कितनी भी वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन हो जाए, 18,000 से नीचे मार्केट नहीं जाएगा। फिर भी 18,500 भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं। 18,500 का सपोर्ट भी नहीं टूटना चाहिए। एक्चुअली निफ्टी का संभलना थोड़ा सा मार्केट सेंटिमेंट्स के लिए जरूरी होता है। देखो, निफ्टी 50 में आपको भी पता है, हम लोगों ने बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके नहीं रखा होता, हम अदर कंपनीज में ज्यादा पैसा लगा के रखते हैं। ऑल्दो मेरे पास निफ्टी 50 की कंपनीज हैं, और जिन भी लोगों के पास इस वक्त, तो देखो, चाहे आपके पास निफ्टी 50 हो, चाहे आपके पास स्मॉल कैप हो, चाहे आपके पास मिड कैप हो, सारी ही चीजों में सेलिंग है, सभी जगह सेलिंग है, ओवरऑल सारे मार्केट में सेलिंग है। तो दुखी तब होना है जब बुरा केवल आपके साथ हो रहा है। इस वक्त बुरा पूरे मार्केट के साथ हो रहा है, और यहाँ मार्केट में सब लोग इस वक्त अपना अपना पोर्टफोलियो, वो कहते हैं ना कि दिल से थाम के बैठे हुए हैं। सबको एक ही दिक्कत है, सबके साथ एक ही परेशानी है, तो दुखी नहीं होना है। जस्ट वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। मार्केट में ऐसा होता है, बड़ी बड़ी चीजें आती हैं मार्केट में, लेकिन बड़ी चीजें आती हैं ना तो वो एक बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी भी अपने साथ लेके आती हैं। मार्केट को आपको बॉटम आउट होने देना है। बॉटम आउट होने के बाद में आपको जो मर्जी, जितना मर्जी खरीदना हो, जहां खरीद लेना। वन बाय वन मैं आप लोगों की क्वेरी लेना शुरू करती हूँ, ठीक है। और अभी अभी थोड़ा सा एक बार आप लोग मार्केट को देखेंगे कि फ्रेश बाइंग करने से पहले एक बार आप लोग ना, चाहे आपके पास कोई भी स्टॉक हो, कोई भी शेयर हो, आप लोगों को फ्रेश बाइंग शायद अभी नहीं करनी चाहिए। एक बार इस लेवल को देखना जरूरी है
कि मार्केट कहाँ बॉटम आउट करता है और वॉर वाले फ्रंट पे क्या होता है, क्योंकि आज मैंने जो थोड़ा बहुत न्यूज देखी, वैसे तो ये वाली न्यूज मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती वॉर वाली न्यूज फॉलो करना, लेकिन आज थोड़ा देखा, थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग था कि ये इजरायलीज जो सोल्जर्स हैं वो जाके गाजा में एंटर कर रहे हैं और अब वहां पे फ्रंट टाइप से लड़ाई करेंगे वहां पे। ठीक है, सो लेट्स सी वहां क्या होता है। आई होप एंड प्रे कि वॉर जल्दी खत्म हो। वॉर किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कुछ 4 5 8 10 लोगों के मेंस ईगो का रिजल्ट है वॉर, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। नोबडी वांट्स वॉर, सबको काम चाहिए, सबको पैसा चाहिए, सब काम करना चाहते हैं, सब खुश रहना चाहते हैं ना। तो देखते हैं अभी वहां क्या वो लोग, क्या जो पॉलिटिकल जो भी वहां के पर्सन है वो क्या डिसीजन लेते हैं, कहाँ पे जाके वो रुकते हैं। ठीक है, और रही बात अपने निफ्टी की, निफ्टी को 2-3 एटलीस्ट ये वीक आप गुजर जाने दीजिए। आज थर्सडे हो ही गया है, कल का फ्राइडे है। कल अगर फ्राइडे को मार्केट सस्टेन कर गया 18,500 तो अच्छा है, कल मार्केट नहीं टूटा तो ठीक है, क्योंकि फिर 2 दिन का गैप आ जाएगा और देखते हैं, लेट्स सी। ठीक है, इस वीक रुक जाइए आप, किसी भी तरह की बाइंग्स और सेलिंग्स नहीं करनी, सेलिंग भी नहीं करनी एज वेल, क्योंकि पॉसिबली आप डिस्ट्रेस सेल कर दोगे, पॉसिबली आप अच्छे शेयर्स में से एग्जिट कर जाओगे तो आपको बाद में दुख होगा। ठीक है, इसीलिए बोलती हूँ कि कभी भी नेगेटिव मार्केट में डिस्ट्रेस सेल से आपको बचना चाहिए। ठीक है, वन बाय वन आप लोगों की क्वेरी लेती हूँ और बताऊंगी आपको कि उनमें आप लोग कब क्या क्यों कैसे कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मेरा ये वाला वीडियो सिर्फ और सिर्फ एक मार्केट प्रेडिक्शन को लेके था, वो वाला वीडियो मैं जल्दी से जल्दी आपको नेक्स्ट वाला वीडियो दे दूंगी। ठीक है, सो नेक्स्ट वाला होगा मेरा क्वेरी सेक्शन का, जिसमें मैं वन बाय वन आप लोगों की सारे जो स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज है कि इसमें क्या करना है वो मैं आप लोगों को बता दूंगी, मतलब बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं होंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।